द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसानों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने की योजना बनाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भूचाल आया हुआ है। जी हां, और ये जो योजना बनाई है किसान नेता राकेश टिकैत ने और पूरे किसान के संगठनों ने, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से होगी, हारेगी, क्योंकि किसानों ने अब ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। राकेश टिकैत ने बहुत बड़ी घोषणा की है और बहुत ही बड़ा इन लोगों ने, किसानों ने मिलकर प्लान बनाया है। जी हम सब जानते हैं कि देश में 80% किसान हैं, 80% से भी ज़्यादा किसान, और किसान जब चाहे जिसे चाहे उसे तख्त से उतार सकता है। किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया। अब किसानों ने ही ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारेंगे। ये जानकर, और किसानों ने जो योजना बनाई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुहिम शुरू की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से हलचल है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं कि क्या है ये योजना, क्या है ये जो राकेश टिकैत ने घोषणा की है। वो बहुत जगह पे ये खबर आई है। बोलता हिंदुस्तान की हम आपको हेडलाइन बताते हैं कि आंदोलनकारी किसानों का बड़ा ऐलान, 5 राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार, होगी बुरी तरह से हार। जी हाँ, 5 राज्यों में सोचिए कि जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ वहाँ किसानों ने मुहिम शुरू की है और वहाँ वहाँ किसान जाएंगे, वहाँ पर जाकर आंदोलन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। और जो किसान नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आप बीजेपी को वोट ना दें। जी हाँ, आप किसी को भी वोट दें। किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि आप किसी को भी वोट दें, हमारी लड़ाई किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारना है। और पूरी तरह से दमखम के साथ किसान उतर चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेता दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है, सब कुछ कह दिया है कि अब हमने तुम्हें सत्ता तक पहुंचाया था, अब हम ही तुम्हें सत्ता से नीचे उतारेंगे। आगे थोड़ा सा विस्तार से अब हम आपको खबर बता देते हैं कि दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस मौके पर किसानों द्वारा कल किसान ब्लैक डे मनाया गया। जी हाँ, किसान ब्लैक डे भी मनाया किसानों ने, जो एक तरह से संकेत था कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, किस तरह से किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए हैं, किस तरह से आंदोलन जो है सो आगे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और किस तरह से सरकार उनकी बातें मान नहीं रही है किसी भी कीमत पर। 250 से ज़्यादा किसान हालांकि आंदोलन के दौर में शहीद हो चुके हैं, जिसके चलते दिल्ली के नज़दीक कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया। किसान तरह तरह के देखिए जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, कभी रेल का चक्का जाम कर रहे हैं, कभी सड़क को जाम कर रहे हैं, कभी 4 घंटे के लिए जाम हो रहा है, कभी 6 घंटे के लिए जाम हो रहा है। और ये सारी जो रेगुलर जो उनकी गतिविधियां हैं वो तो चल ही रही हैं, लगातार चल रही हैं। लेकिन अब उनका हमला जो है वो 5 राज्यों पर होगा, जहाँ पर वो जाकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और ये किसानों से अनुरोध करेंगे, वहाँ की जनता से अनुरोध करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। इस मामले में किसान आंदोलनकारी नेता बलवीर सिंह रजेवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ की जा रही महापंचायतों में भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम किसानों ने मिलकर हाईवे बंद किया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ शांति से किया जा रहा है। हम आंदोलन को और तेज़ कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, जहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत हों या योगेंद्र यादव हों या और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये सारे लोग जा रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरी हुई हैं। लाखों की संख्या में किसान जमा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह से मोर्चाबंदी कर रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये सारी जो महापंचायतें हो रही है उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये 3 काले कानून हम दो हमारे दो यानी मोदी और शाह के जो 2 करीबी लोग हैं अंबानी अडानी, उनके लिए ये कानून बनाया गया है। लिहाजा इन कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और तेज़ होगा और तेज़ होता जा रहा है। आगे जो किसान नेता ने कहा है वो हम आपको बताते हैं कि इस दौरान किसान नेता बलवीर सिंह रजेवाल ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें हम भाजपा को हराएंगे। जी हाँ, ये कड़ी चेतावनी दे दी है, ये खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम भाजपा को हराएंगे।
हम देश की जनता से भाजपा को वोट ना डालने की अपील करेंगे। इसके अलावा इस किसान आंदोलन को और भी तेज़ करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने हाईवे को जाम करने के अलावा इसे टोल फ्री भी कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी हाल ही में यह ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहाँ इस महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत का आयोजन शुरू हो गया तो ये भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, राकेश टिकैत हों या किसान दल के दूसरे नेता हों, इन सबों ने ये एक प्लानिंग बना ली है, ये एक योजना बना ली है कि हर राज्यों में जाकर वो महापंचायत करेंगे। वहाँ के किसानों को, वहाँ की जनता को, वहाँ के लोकल लोगों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस देश को बेचा है, इस देश की कंपनियों को बेचा है, साथ में किसानों को भी बेच दिया है, ज़मीनों को भी उनकी बेचने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी। आमतौर पर देखिए तो गोदी मीडिया अब जो है सो खामोश हो गई और वो ये लगातार कह रही है कि किसान आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, किसान आंदोलन से लोग जा रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि किसान आंदोलन और तेज़ हो रहा है। गोदी मीडिया को सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है कि अब उन्हें बंगाल जिताने के लिए प्रचार करना है, इसलिए गोदी मीडिया बंगाल जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब प्रचार में लगी हुई है। किसान आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ ठंडा करने की एक तरह से योजना है, लेकिन हकीकत ये है कि किसान आंदोलन ये ठंडा नहीं हुआ है, किसान आंदोलन कम नहीं हुआ है, किसान आंदोलन और तेज़ हो गया, किसान आंदोलन और बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अब 5 राज्यों में हराने की पूरी योजना बन चुकी है। वहाँ पर जाकर महापंचायत की जाएगी और जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को ये समझाया जाएगा कि किसानों के भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में देश भर के राज्यों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप ये सोचिए कि जितनी भी महापंचायतें हो रही हैं वहाँ इसी तरह की बातें हो रही हैं और अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके किसानों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों का दिमाग मोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों का जहन मोड़ दिया और ये बताने में कामयाब हो चुके हैं किसान कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी देश के ख़िलाफ़ काम करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ हम दो हमारे दो की पार्टी है, जो राहुल गांधी ने नाम दिया हम दो हमारे दो, यानी अमित शाह और मोदी के अलावा अंबानी और अडानी। तो ये किसान काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। अगर हम देखें अगर पास्ट में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पंजाब के निकाय चुनाव में कई वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। हालांकि गुजरात में जीत उन्हें मिली है, लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में करीब 20 साल से भी ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा रहा है और उन्होंने वहाँ की परिस्थितियाँ इस तरह की बना दी हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे बहुत थोड़ा समय और लगेगा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने में, लेकिन संकेत वहाँ पर भी दे दिए गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर एंट्री मार चुकी है, कई सीटें जीती हैं वहाँ के निकाय चुनाव में। यहाँ तक कि MIM के असदुद्दीन ओवैसी को भी कुछ सीटें वहाँ पर मिली हैं, जो संकेत है कि वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उखड़नी शुरू हो गई है। अब जब ये सारे किसान अपने आंदोलन को उन 5 राज्यों में लेकर जाएंगे जहाँ जहाँ असेंबली का चुनाव होना है, वहाँ के लोगों को वहाँ की भाषा में, अगर आसाम है या बंगाल है तो असमी भाषा में बंगाली भाषा में, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं किसान हैं जो खेती करते हैं, उनको अगर ये बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भी एक तरह से बेचने की कोशिश की है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा और जब प्रभाव पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का हश्र बुरा होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हमने कई विजुअल भी वैसे भी पहले से ही देखे हैं कि इसका असर पड़ा है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से भगाया जा रहा है, किस तरह से वहाँ के नेताओं के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है, किस तरह से वहाँ के नेताओं को भगाया जा रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा भी पिछले दिनों कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो इतनी बड़ी रैली हुई कलकत्ता में, वहाँ पर भी भीड़ का अभाव था और अगर कुछ लोग आए भी थे तो वो भी बीच से ही, मतलब कार्यक्रम के बीच से ही जाते हुए दिखे, जो साफ ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों की जीत होने वाली है और किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसीलिए उनके खेमे में हलचल मची हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।